गुड इवनिंग। जी हाँ बच्चों, स्टार्ट हो चुकी है हम लोग का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास चल रहा था, उस क्लास का लेक्चर 5वां लेक्चर आज स्टार्ट हो रहा है। अभी हम शुरू करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि क्लोरोफॉर्म को बनाया कैसे जाता है, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। इसके बारे में हम लेक्चर 4 में पहली बात कर रखे थे कि क्लोरोफॉर्म का निर्माण या क्लोरोफॉर्म को बनाने का जो लेबोरेटरी प्रोसेस है वो कैसे होता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि ये जो क्लोरोफॉर्म है इसके बारे में अगर बात करें तो बच्चों ध्यान के रखना है कि हेलोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH(X3), जहाँ X के जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। तो यदि हम X के जगह CH और X के जगह Cl ले लेते हैं तो Cl3 हो जाएगा। नाम इसका क्या हो जाएगा? Cl का नाम क्लोरो है तो नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। उसी तरह CH की जगह CH ही लेते हैं और अगर हम X के जगह Br ले लेते हैं तो हो जाएगा Br3 और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, Br का ब्रोमो होता है तो ब्रोमोफॉर्म इसका नाम हो जाएगा। एंड सो ऑन, CH को CH ही लीजिए और X के जगह अगर I3 ले लेते हैं तो I का मतलब आयोडो, तो ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा इसका नाम है आयोडोफॉर्म। तो सबसे बेसिक बात, जो बेसिक फर्स्ट बात है वो ये है कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3, ब्रोमोफॉर्म का CHBr3, आयोडोफॉर्म का CHI3। वो इसलिए क्योंकि हेलोफॉर्म का फॉर्मूला CHX3 होता है, जहाँ X क्या है? हेलोजन वर्ग है। आवर्त सारणी का वर्ग संख्या 17 का एलिमेंट यहाँ पे ले सकते हैं हम, और 17 वाले एलिमेंट में कुल 5 होते हैं। फिर कल बाहर आया आंटी, आप लोग पढ़े ही होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसके लिए हम उसका यूज़ नहीं करते हैं, वो वन फॉर्मेशन बहुत कम करता है। और एस्टेटिन का प्रॉपर्टी भी आप लोगों को अभी फ़िलहाल पढ़ना नहीं है 12th के अंदर। तो इन पांचों में, यानी कि जो वर्ग 17 के 5 एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन का प्रॉपर्टी पढ़ना नहीं है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, कुल जितने भी तत्व ज्ञात हुए हैं पता है आज तक 118, उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन का होता है जो कि 4 होता है। और बाकी ये बचे 3, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसी के बारे में हम चैप्टर 1 में, यानी कि हेलोकेन और हेलोमिनिन के अंदर चर्चा करते हैं। फिलहाल जो हमारा हेडिंग है, जो आज हम लोग को पढ़ना है, वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को बनाते कैसे हैं इन लेबोरेटरी, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे बेसिक फर्स्ट बात ये है कि क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए जो हम रिएक्शन करने वाले हैं वो 3 स्टेप में पूरा होता है। सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा एथिल अल्कोहल से। सबसे फर्स्ट बात यह है कि सबसे पहला रिएक्शन एथिल अल्कोहल का करवाना है क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर जो फॉर्म होगा, यहाँ जो फॉर्म होगा वो एसिटल्डिहाइड होगा। जो फॉर्म होगा, सपोज X फॉर्म हो रहा है, तो जो फॉर्म हो रहा है उसका फिर से हम लोग करेंगे क्लोरीनीकरण, यानी वंस अगेन क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे। मान लीजिए Y फॉर्म हो रहा है, तो जो Y फॉर्म होगा उसमें रिएक्शन करवाना होगा हम लोग को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पे हम लोग को क्लोरोफॉर्म जो है, यानी कि CHCl3 जो है वो मिल जाएगा और साइड में कुछ बचेगा। ठीक है, तो ये इसका जो मेन सार है, जो मेन निचोड़ है, वो ये है कि एथिल अल्कोहल का सबसे पहले क्लोरीनीकरण करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कुछ बनेगा। ठीक है, जो बनेगा उसका फिर से Cl2 करवाएंगे तो फिर कुछ बनेगा। फिर जो बना उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, तब जाकर क्लोरोफॉर्म फॉर्म होगा। तो फाइनली बात ये हुआ कि लेबोरेटरी में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम जो रिएक्शन करवाएंगे वो कुल 3 स्टेप में जाकर पूरा होगा। तो शुरू करते हैं जो हमारा आज का काम है। वैसे आप लोग को अगर कुछ हेल्प मिल रहा हो इस कोरोना काल में हमारे इस वीडियो से, हमारे इस लेक्चर से, तो जैसा कि हर वीडियो में आप लोग को कहा जाता है कि जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं, ज़रूर प्रेस करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए सबसे जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि एथिल अल्कोहल का जो रिएक्शन करवाना है वो करवाना किससे है? क्लोरीन से।
एथिल अल्कोहल का रिएक्शन क्लोरीन से करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये सबसे फर्स्ट काम है हमारा, ठीक है। तो बच्चों एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल है। इससे रिएक्शन करवाना है Cl2 का। एथिल अल्कोहल वही है जो पुराने ग्रंथों में सोमरस के नाम से उल्लेख होता आया है, तो उसी का चर्चा हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए बच्चों कि एथिल अल्कोहल जो है इसका अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो इसको हम C2H5 को CH3CH2OH भी कह सकते हैं। फाइनली C2H5OH होगा और Cl2 से करवाना है रिएक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में वर्ग 17 का कोई तत्व अगर प्रेजेंट है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों में से कोई अगर प्रेजेंट है तो हम लोग चेक करते हैं कि उसी क्वेश्चन के अंदर ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब में से कोई प्रेजेंट है कि नहीं है। तो एक एलिमेंट वर्ग 17 का और एक एलिमेंट वर्ग 1 का निकाल कर बाहर करते हैं। तो हम लोग वही काम यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि इस पूरे रिएक्टेंट में, इन सभी अभिकारकों में वर्ग 17 का कोई तत्व है कि नहीं है। तो यहाँ पर वर्ग 17 का तत्व हम लोग को दिख रहा है क्लोरीन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्लोरीन है और वो भी 2 टाइम है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि वर्ग 1 का कोई तत्व है कि नहीं। तो वर्ग 1 का इसमें सिर्फ H दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या क्या है, H है, C है, O है। तो वर्ग 1 से संबंध कौन रखता है, हाइड्रोजन रखता है। तो सिंपली बात यह है कि वर्ग 17 का अगर 2 एलिमेंट है तो वर्ग 1 का भी हम 2 एलिमेंट लेकर दोनों को बाहर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 1 बार है, यहाँ हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ हाइड्रोजन 3 बार है। तो पार्टनरशिप किससे करेगा, ये 2 Cl है तो 2 जहाँ पर H है उससे ये पार्टनरशिप करेगा और 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ बाहर जाएगा, यानी फाइनली 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो बाहर हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो बचना क्या है, बच रहा है यहाँ पे CH3, यहाँ पे C और यहाँ पे OH यानी कि HO कर सकते हैं इसको हम, यानी CH3CHO। इसका नाम क्या रहता है बच्चों, इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। तो कहने का ये मतलब है कि जो फर्स्ट स्टेप था रिएक्शन में उसमें हम लोग को क्या मिला, एसीटल्डिहाइड मिला। फिर से सुन लीजिएगा क्या किए थे, एथिल अल्कोहल का करवाना था Cl2 से रिएक्शन। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH था, इसका Cl2 से रिएक्शन करवाना है। C2H5OH को हम तोड़ सकते हैं CH3CH2 के फॉर्म में, और OH और Cl2 से रिएक्शन था। यहाँ वर्ग 17 का 2 तत्व था तो वर्ग 1 का भी जहाँ 2 तत्व है, इन 2 तत्वों और इन 2 तत्वों को मिलाकर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम 2 मोल बाहर करेंगे, ठीक है। और बाहर करने के बाद यहाँ जो हमारा बच रहा है वो बचेगा CH3CHO, यानी कि जिसका नाम एसीटल्डिहाइड है, ये हमारा फॉर्म हुआ, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन का पहला स्टेप है। और हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। ये रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप था जिसमें एसीटल्डिहाइड फॉर्म हुआ। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप की ओर। सेकेंड स्टेप बच्चों क्या करना था कि जो एसीटल्डिहाइड है CH3CHO है, इसका फिर से करवाना है क्लोरीन से रिएक्शन, दोबारा से क्लोरीन से रिएक्शन करवाना है। अच्छा, फिर से अगर हम वही चीज़ देखते हैं कि वर्ग 17 का यहाँ पे 2 तत्व है, यहाँ एक फर्स्ट ग्रुप का सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है। तो अब तो पार्टनरशिप होने से रहा, पार्टनरशिप होगा कैसे। तो देखो बच्चों बात क्या है कि अभी ये जो क्लोरीन है जब हाइड्रोजन को लेकर बाहर जाएगा तो यहाँ पे इनका बॉन्डिंग का भी टेंशन हो जाएगा। कहने का मतलब कि इनका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है या कार्बन का जो टेट्रावैलेंसी है उसके फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम लोग को करना क्या होगा कि ये जो Cl2 है ना, इसका 3 मोल लेना पड़ेगा, ठीक है। Cl2 का 3 मोल लेना पड़ता है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि एसीटल्डिहाइड और क्लोरीन का रिएक्शन 1:3 यानी 1:3 के अनुपात में कराने पर, ठीक है। ऐसा थ्योरी जब हम लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो 1:3 लेके चलेंगे रिएक्टेंट को। इससे क्या होगा कि Cl कुल कितने बार हो जाएगा, 6 बार। Cl2 था तो 6 बार हो जाएगा। जब 6 बार हो जाएगा तो 3Cl एक बार, 3Cl एक बार, और करेंगे क्या कि इस 3Cl को 3H के साथ कर देना है बाहर, यानी कि 3 मोल ऑफ HCl हो जाएगा बाहर। और ये जो 3Cl बच रहा है, इन 3 हाइड्रोजन के हटने के बाद ये उसका स्थान ले लेगा, या ऐसे कह लीजिए कि ये 3Cl इस 3H को रिप्लेस कर दिया है और ये 3H इस 3Cl को लेकर बाहर चला गया। तो ये जो 3Cl है ये जाके यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, C3 मोल ऑफ हाइड्रोजन था तो क्या हो जाएगा, टोटल 3 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3Cl3 हो जाएंगे और CHO, यानी क्या बनेगा CCl3 × CHO। और ये जो बन रहा है कंपाउंड, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरल।
तो सेकेंड स्टेप में क्या फॉर्म हुआ, क्लोरल फॉर्म हुआ। अच्छा बच्चों, यदि किसी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि प्रयोगशाला में क्लोरल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यदि क्लोरल बनाने के लिए कहा जाए तो हम यहीं तक करके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इस थ्योरी का। इसका थ्योरी क्या बोलेंगे कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन से ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराने पर एसिटल्डिहाइड बनता है और 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बाहर जाता है। अगला स्टेप बोलेंगे कि एसिटल्डिहाइड का फिर से क्लोरीन से अभिक्रिया करवाने पर क्लोरल बनता है और 3 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर जाता है। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि सेकेंड स्टेप में एसिटल्डिहाइड और क्लोरीन जो है वो 1:3 के अनुपात में भाग लेता है, हम ये भी कर सकते हैं। अब आते हैं फाइनल स्टेप के ऊपर। अभी तक सेकंड स्टेप में हम लोग क्या प्राप्त कर लिए, क्लोरल प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर से इरेज करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, थोड़ा सा वीडियो का जो क्वालिटी होगा वो आशा करते हैं कि अगले बार से अच्छा हो जाए। तो आते हैं अब तीसरे स्टेप पर। अभी तक हम लोग क्या पढ़ा कि पहले स्टेप के अंदर हम लोग को प्राप्त हो गया पहले स्टेप में हम लोग को क्या मिला, CH3CHO यानी कि एसिटल्डिहाइड पहले स्टेप में फॉर्म हुआ। दूसरे स्टेप में क्या फॉर्म हुआ, CCl3 * CHO यानी कि क्लोरल फॉर्म हुआ। अब हम बात करेंगे तीसरे स्टेप का, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब तीसरा स्टेप की बात किया जाए तो तीसरे स्टेप में होता क्या है कि जहाँ तक हम लोग को जो मिला था यानी कि क्लोरल जो मिला था CCl3 * CHO, इसका रिएक्शन करवाना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि जो यहाँ पे प्राप्त होगा उसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवानी होती है। अब करना क्या है कि ये जो क्लोरल हम लोग ले रहे हैं ये लेना है 2 मोल ऑफ क्लोरल का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे। या ऐसे ही कर सकते हैं कि इसमें रिएक्टेंट जो है वो 2:1 के रेशियो में भाग लेता है, ठीक है। यानी कि क्लोरल 2 मोल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल। अच्छा, रिएक्शन में क्या होगा सो देखिए, जब ये पूरा का पूरा फार्मूला दो बार हो गया तो हम लोग लिख लेते हैं CCl3 * CHO एक बार, CCl3 * CHO एक और बार, ठीक है। इधर क्या है, Ca और 2 बार OH, एक बार OH एक और बार OH, ठीक है, ये है। और हम लोग जानते हैं कि तीसरे स्टेप में बनना क्या है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 ये बनेगा। तो जब ये बनेगा तो बच्चों गौर ये करना है कि CCl3 तो है ही, इसको क्या चाहिए, सिर्फ H चाहिए। अगर इसको सिर्फ H मिल जाए तो ये क्लोरोफॉर्म फॉर्म कर लेगा। तो इसको अगर हम ये H रिप्लेस करके दे दें तो ये क्लोरोफॉर्म बना लेगा। वैसे ही ये CCl3 है, इसको H दे दें तो ये भी क्लोरोफॉर्म बना लेगा। तो कहने का ये मतलब है कि 2 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म तो आसानी से बनता दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, बाकी क्या बच रहा है, तो CCl3 और इसका एक H बाहर, CCl3 और इसका एक H बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, C और O, यहाँ क्या बचेगा, C और O, तो CO बचा एक बार, CO बचा एक बार। इधर क्या बच रहा है, एक बार बच रहा है Ca, यहाँ बच रहा है OH और OH। तो हम टोटल कर लेते हैं, टोटल में H कितने बार हो गया, H हो गया 2 टाइम, O कितनी बार हो गया, C देख लेते हैं, C कितनी बार हो गया, तो C 2 बार, O कितना बार हो गया, तो O हो गया 4 बार, और Ca कितना बार हो गया, तो Ca हो गया 1 बार। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि इन सब का जो नंबर है इसका कॉमन कर लेते हैं, तो Ca तो Ca रह जाता है, यहाँ से H, C और O 2 कॉमन करें तो यहाँ पे 2 मोल बाहर कर सकते हैं। और हम 2 यहाँ जो लिख रहे हैं इसको 2 बार कर लीजिए, तो कैल्शियम HCOO और यहाँ 2 टाइम। अच्छा बच्चों देखो, HCOO क्या है, ये फॉर्मेट का फॉर्मूला है। जैसा कि हम जानते हैं कि COO ये एसीटेट होता है, ये 8 होता है यानी एस्टर होता है। एस्टर वाले ग्रुप में अगर आगे हम H लगाते हैं तो क्या बनता है, फॉर्मेट। अगर हम इसी एस्टर वाले फार्मूले में आगे CH3 जोड़ते हैं तो क्या बनता है, एसीटेट बनता है। तो यहाँ पे COO में H लग रहा है तो यह क्या है, फॉर्मेट है। और कैल्शियम का ऐसे ही वैलेंसी 2 होता है, तो ये जो 2 मोल ऑफ फॉर्मेट से तो रिएक्शन करेगा ही। कहने का ये मतलब कि Ca और HCOO का होल ट्वाइस जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट। ये फॉर्मूला किसका है, कैल्शियम फॉर्मेट का। यानी कि 2 मोल क्लोरोफॉर्म के बाद जो बचेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। तो फाइनल स्टेप में हम लोग को 2 मोल क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया और कैल्शियम फॉर्मेट जो है वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन था। तो रिएक्शन का जो मुख्य निचोड़ है, जहाँ जहाँ आप लोगों को कोई दिक्कत हो वीडियो को पॉज कर लें या फिर से रिवाइंड कर लें, रिवाइंड करके देख लें, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लोरोफॉर्म बनाने का ये तरीका थोड़ा सा बेस्ट है जिसमें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और एक और बात है कि ये क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड पूछता है तो कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 5 मार्क्स का। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं फाइनली बात ये हुआ, पहला स्टेप ये क्या था कि एथिल अल्कोहल का रिएक्शन क्लोरीन से कराने पर फॉर्म क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था एसिटल्डिहाइड, ठीक है, जो बाहर हुआ उसको छोड़ देते हैं, 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर हुआ था। सेकेंड स्टेप में एसिटल्डिहाइड का फिर से 3 मोल क्लोरीन से रिएक्शन करवाने पर बना था क्लोरल, और 3 मोल ऑफ HCl हो गया था बाहर। एंड फाइनल स्टेप ये था कि क्लोरल जो है CCl3 इसका हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे 2 मोल क्लोरोफॉर्म फॉर्म होता है और बाहर होता है कैल्शियम फॉर्मेट बाहर होता है, ठीक है। तो ये आपका मेन निचोड़ है, कैसे होता है इसके ऊपर अभी हम लोगों ने बात किया। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो होगा इस बात पर कि ये जो नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस बात पर होगा कि क्लोरोफॉर्म का CHCl3 का केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है कहने का मतलब कि क्लोरोफॉर्म में किससे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, हम लोग अब आगे इस पर बात करेंगे। और इसमें आप लोग को बहुत सारे इंटरेस्टिंग बात पढ़ने को मिलेंगे, क्लोरोपिक्रिन के बारे में, क्लोरोटोन के बारे में, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड आएंगे जिनका नाम आप लोग पहली बार सुनेंगे और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से, ठीक है। हालांकि CBSE वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ज़्यादा हमने हिंदी वर्ड का यूज़ किया नहीं है। और वैसे भी केमिस्ट्री में सब कुछ तो अल्फ़ाबेटिकली ही होता है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और एक बार फिर से आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर चाहते हैं कि इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहें तो सपोर्ट करें, जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक कमेंट आया था कि सर क्लास रेगुलर टाइम से चलाया जाए, तो बच्चों कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि रेगुलर क्लास चले, बस थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है और थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है जिस पे काम हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी इसको दूर कर लेंगे। और आज बिहार सरकार का एक रिपोर्ट भी आया है कि लॉकडाउन जो है इसको और आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल देखते हैं कैसे क्या होता है। आप लोग को इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3-4 और लेक्चर मिलने का है। इसके बाद जो है आपका चैप्टर 1 जो है हेलोकेन हेलोबेंजीन कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी हमारे स्टूडेंट जो स्टडी पॉइंट के स्टूडेंट है इसको देख रहे हैं तो आप लोग कम से कम इसको कॉपी में नोट जरूर कर लें, क्योंकि अगर बाद में समय ना मिले तो ये अफसोस ना रहे कि हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया, ठीक है। और आज इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 6 के ऊपर, ठीक है। बहुत जल्द मिलेंगे, कल ही मिलते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।